डीजल वाले ड्रम को आग पड़ गई जी पहले, डीजल वाले ड्रम को आग पड़ गई जी पहले। प्रशासन से हम तो यही मांग रहे हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है वो जायज़ हमें उसकी भरपाई हो जाए। तो हम प्रशासन से हम तो यही मांग रहे हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है वो जायज़ हमें उसकी भरपाई हो जाए। तो हम प्रशासन से हम तो यही मांग रहे हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है वो जायज़ हमें उसकी भरपाई हो जाए। तो हम किसान के खेत में बनी हुई थी डाणी, मकान के अंदर अचानक आग लग गई और आग लगने से सामान को चपेट में ले लिया। वहीं दूसरी ओर नरमा जो है कपास खेत से इकट्ठी चुगाई कर रखी हुई थी, उसको भी आग ने अपने आगोश में ले लिया। वहीं दूसरी ओर गेहूं जिसको कणक बोलते हैं, खाने के लिए दो बड़े बड़े ड्रमों के अंदर गेहूं को रखा गया था, उसमें भी आग पकड़ ली। वहीं दूसरी ओर 500 लीटर डीजल भी लाया गया था, क्योंकि बजाई का वक्त है इसलिए डीजल इकट्ठा कर रखा गया था, उसने भी आग पकड़ ली। और उसके आसपास जो भी सामान पड़ा था, चाहे हम मोटरसाइकिल की बात करें, चाहे हम साइकिल की बात करें, चाहे हम बच्चों के खिलौनों की बात करें, उनके बस्तों की बात करें, सबको आग ने ऐसा लपेटा कि किसान का रो रो कर बुरा हाल है। आइए सुनाते हैं आपको ऐसे किसान की दास्तान क्या है। उसने ऐसे मौके पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए मायूस होते हुए कहा है, सुनिए। मेरा नाम जी बलजीत सिंह है। 5 KKW में हमारी डाणी पड़ती है, 15 mm के बोलते हैं, चक 15 mm के। अच्छा, कार सुबह जी 7 बजे हम घर में वैसे आए, जब नरमा चुगने वाले उसको चाय चुई पिला रहे थे, उधर बेटा अंदर गया, तब डीजल वाले ड्रम को आग पड़ गई जी पहले। इसी ने भाके बोला कि अपने आग लग गई। इसके बाद इतना ही टाइम लगा कि सारे अंदर आग घूम गई जी। नुकसान 2 ड्रम तो सी डीजल के 500 लीटर और 6-7 क्विंटल सरसों से, 10 DAP के गट्टे, 15 यूरिया के, एक मोटरसाइकिल है और ड्रम कणक वालों में भी नुकसान हुआ है। जल गई। अरे नरमे में 100 क्विंटल नरमा था। अच्छा, उस टोटल इसमें 35-40 क्विंटल तो नरमे का नुकसान है। हाँ जी। और 50-55 क्विंटल कणक थी, 500 लीटर डीजल था, एक मोटरसाइकिल है और छोटा मोटा सामान 4 पाई थी और बिस्तरे भी थे। हाँ जी, प्रशासन से हम तो यही मांग रहे हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है वो जायज़ हमें उसकी भरपाई हो जाए। तो हम तो खुश हैं इसी से। हाँ, ज्योति जी पटवारी हल्के के वो आके गए थे, दमकल भी आई थी, पुलिस प्रशासन वो भी आके गए। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंची, फायर ब्रिगेड भी पहुंची और यह सब पटवारी भी पहुंचा। और इस आगजनी से जो नुकसान हुआ है, पटवारी के द्वारा इसका आंकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, कैसे गेहूं ने अपनी आग में चपेट लिया और खाने का गेहूं जो रखा हुआ था 2 बड़े ड्रमों के अंदर, वह भी ख़त्म हो चुका है। आखिर अब सवाल यही है कि किसान जो है, खाने के लिए गेहूं रखा गया था वह समाप्त हो चुका है। अब किसान की चिंता है कि गेहूं खरीदना पड़ेगा, घर का गेहूं नष्ट हो चुका है। आइए वहीं के रहने वाले की एक और क्या पीड़ा है किसान की, सुनाते हैं आपको, सुनिए। क्या घटना घटी है आपके? घटना तो जी सुबह 7 बजे आग जल गई, डीजल के ड्रम को लग गई। उसके बाद नरमा में पड़ गई, मोटरसाइकिल था, 5-6 क्विंटल सरसों थी और कणक थी 50-55 क्विंटल जी, 6 चारपाई थी, बिस्तर थे, एक बच्चों वाला साइकिल था, 10 गट्टे DAP, 15 यूरिया थी और 35-40 क्विंटल नरमे का नुकसान हो गया जी। यही है जी। अब आई फायर ब्रिगेड आई, पुलिस प्रशासन भी आया जी। मांग तो हमें जी राज्य सरकार को लिखित के रूप में दे के मुआवजा दिलाया जाए जी, नुकसान की भरपाई हो जाए। हनुमानगढ़ के दौलीपाल गांव के पास 5 KKW की है जो घटना। खेत के अंदर डाणी बड़ी हुई थी, चारों तरफ
आग ने लपेटा, ऐसा कि जो जिन्स घर के अंदर पड़ी थी वह काली हो चुकी है, राख हो चुकी है। और कहीं ना कहीं किसान का परिवार चिंतित है कि आखिरकार भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्या किया कि हमें ऐसे दिन देखने पड़े। ऐसे मौके पर सरकार की तरफ से क्या सहायता हो सकती है, क्या सरकार की तरफ से कोई इनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस संबंध में जब कलम न्यूज़ के द्वारा कार्यवाहक जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से बातचीत की गई तो उनका क्या कहना है, कैसे मुआवजा मिलेगा, सुनिए। रिलीफ सेक्शन में ये प्रावधान है कि हमारे जो पटवारी है उनके द्वारा उसका आंकलन किया जाता है कि कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान को ऑनलाइन उनको भेजा जाता है और एसडीआरएम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको फिर सहायता दी जाती है। आग के कारण प्राकृतिक होने चाहिए, उनकी उसमें मेंशन किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि 500 लीटर डीजल जो जल गया है, कमरे में रखे यूरिया के 15 व डीएपी की 10 कट्टों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं करीब 100 क्विंटल में से 35 क्विंटल नरमा जो है वो जल चुका है। करीब 6 क्विंटल सरसों को भी राख कर दिया है आग ने। इसके अलावा कमरे में रखी गई 6 चारपाई, बिस्तर, मोटरसाइकिल, बच्चों की साइकिल और इसी प्रकार अन्य सामान भी यहाँ पर 55 क्विंटल के गेहूं है जो नुकसान पहुंचा है। किसान की पीड़ा यही है कि आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि किसान की समझ से बाहर हो गया मामला कि आखिरकार सोच रहा है किसान कि क्या किया जाए। हालांकि भगवान की करनी के आगे कुछ भी नहीं चलता है। अब दरकार यही है कि सरकार की तरफ से इनको क्या मुआवजा मिल पाता है, कितना मुआवजा मिलता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की धौलीपाल से खास रिपोर्ट।